नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, जिस भी देश की राजनीति में धर्म बड़ा हो जाए, उस देश का बंटाधार होना लगभग लगभग तय है। दर्शकों, इस देश में पिछले एक दशक के दौरान ऐसा माहौल बना है कि देश के जरूरी मुद्दे बौने और धर्म इस देश के सभी मुद्दों पर हावी हो गया है। दोस्तों, जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन पीएम मोदी जो सीना ठोक कर कहते थे कि जी यह मोदी की गारंटी है, लेकिन पीएम की यह गारंटी पूरी तरह से धराशायी हो गई है। युवा पीएम मोदी का मुंह ताकते रह गए और पीएम बस चुनाव प्रचार और धार्मिक पर्यटन करने में ही व्यस्त रह गए। जब अब देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो सरकार की नींद खुली और युवाओं के जले पर नमक छिड़कते हुए रेलवे में भर्ती तो निकाल दी, लेकिन वो भी मात्र 5,696 सीट थी। पीएम मोदी जो देश के युवाओं को बरगला के वोट मांगते रहते हैं, वही पीएम मोदी देश के युवाओं के साथ धोखा करने से भी कथित तौर पर कतरा नहीं रहे हैं। बताते हैं आपको देश में युवाओं के साथ कैसे धोखा कर रहे हैं पीएम मोदी। दोस्तों, जब पीएम मोदी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वह कहते थे कि इस देश के युवा इस देश की मजबूती है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत के युवाओं के पास बहुत से अवसर है। तमाम वादे पीएम मोदी ने देश के युवाओं से किए, लेकिन आखिर में सत्ता मिलने के बाद पकड़ा दिया युवाओं के हाथ में सिर्फ झुनझुना, वो भी धर्म का। पीएम मोदी की सरकार जो कहती थी कि हम युवाओं के लिए नए मौके दे रहे हैं, वही युवाओं के साथ खुल्लम खुल्ला धोखा कर रहे हैं। अब जब चुनाव आ गया है तो रेलवे ने लोको पायलट की भर्ती निकाल दी सभी आरआरबी जोन के लिए। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के लिए लोगों को खूब सपने बांटे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, 15 लाख रुपए और प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, लेकिन सब निकला जुमला ही। दर्शकों, कहना गलत नहीं होगा कि सालाना 2 करोड़ नौकरियों का फर्जी वादा करने वाली मोदी सरकार ने रेलवे में मात्र 5,500 भर्ती निकालकर युवाओं को अपमानित किया है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं, मगर मोदी सरकार भर्तियां खत्म करके अपने मित्रों की झोली में रेलवे को डालना चाहती है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। दोस्तों, मोदी की गारंटी अब युवाओं के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। रेलवे में इस महीने तक लगभग 2.74 लाख पद रिक्त हैं, जिनमें से 1.7 लाख से अधिक सुरक्षा श्रेणी में है। सूचना के अधिकार के तहत एक अर्जी के जवाब में ये जानकारी मिली है। मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा इस संबंध में जानकारी मांगे जाने पर रेलवे ने अपने जवाब में कहा कि लेवल 1 सहित ग्रुप सी में 2,74,580 पद रिक्त हैं। इसमें सुरक्षा श्रेणी में कुल 1,77,924 रिक्तियां शामिल है। दिसंबर 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया था कि रेलवे में 3.12 लाख अराजपत्रित पद रिक्त हैं। सुरक्षा श्रेणी में रेल परिचालन से सीधे तौर पर जुड़े कर्मी शामिल हैं। इनमें लोको पायलट, ट्रैक पर्सन, पॉइंट मैन, इलेक्ट्रिकल वर्कर, सिग्नल और टेलीकॉम असिस्टेंट, इंजीनियर, टेक्नीशियन, क्लर्क, गार्ड ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर जैसे पद और महत्वपूर्ण पद शामिल है। महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों का मुद्दा रेलवे यूनियन द्वारा निरंतर उठाया गया है, लेकिन शायद सरकार को ना यूनियन की बातें सुनाई दे रही हैं और ना ही सरकार को अपने बयान ही याद हैं। जैसे ही सरकार ने नौकरी का ये विज्ञापन निकाला, वैसे ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है।
इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े बड़े सपने देखते हैं। जहां रेलवे में लाखों पद खाली है, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय है। रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? कहा गया था हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा, कहा गया रेलवे का निजीकरण ना करने का भरोसा। एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। हमें उनके हक, उनके साथ न्याय के लिए आवाज उठानी ही होगी। दोस्तों, जिस मीडिया पर यह जिम्मेदारी थी कि वह पीएम मोदी से पूछे कि साहब ये बताए कि देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन आपके वादे का क्या हुआ, जिसमें रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था आपने, लेकिन पीएम मोदी से नोएडा के दफ्तरों में बैठे चरण चुंबक पत्रकारिता करने वाले लोगों की हिम्मत ही नहीं है सवाल पूछने की। वह हल्के से रोजगार शब्द बोलते हैं तो सामने से पीएम समझा देते हैं कि आपके चैनल के नीचे पकौड़ा बेचने वाला अगर शाम को 200 रुपये कमा कर ले जाता है तो वो भी रोजगार ही है। लेकिन पीएम मोदी की इस बात को और चरण चुंबक पत्रकारिता करने वालों को आड़े हाथों लिया है खान सर ने। खान सर ने कहा है कि शाम को 200 रुपये का गल्ला घर ले जाने वाला रोजगार नहीं है, जीविका है। देश के भीतर लाखों युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लेकिन अमित शाह के पुत्र बिना किसी क्रिकेट ज्ञान के पिछले 5 साल से बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं। बस उनके पास एक ही कला या हुनर है, कह लीजिए कि जय शाह बस देश की सत्ताधारी दल के मजबूत नेता के पुत्र हैं। यानी कि इस सरकार में वोट देने वाले युवा बेरोजगार और परिवारवाद के कथित विरोधी के बच्चे देश के उच्च संस्थानों में बैठकर मलाई खा रहे हैं। आप पीएम मोदी का बयान सुनिए, जब वह रोजगार पत्र, नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तब उन्होंने युवाओं से क्या कुछ कहा था। नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से
युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले ये नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आपने सुना, आप लोगों को क्या लगता है, इस देश के भीतर युवा बेरोजगार है और उस पर सिर्फ इतनी कम रिक्तियां क्या पर्याप्त है, या ये वाकई ही मोदी सरकार का देश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक है? हमें जरूर लिख भेजिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।